Good morning, all the students. We are again back with the next chapter, page number 122, chapter number 15, Bunku Bear and his fear. Start reading with me. This chapter is very good for us to understand how to pronounce a word. Bunku the bear. Who is bear? Okay, there is a Bunku, the bear whose name is Bunku. Now listen, Bunku the bear had only one fear. He was in his seventh year, yet he got confused between here and here and wrote here as here. Are they two different things? Then why do they sound same? And if they sound same, then why are they spelled differently? बंकू द बियर हैड ओनली वन फियर. एक बंकू बियर है, एक बियर है जिसका नाम बंकू है, दोनों तरीके से कह सकते हैं. उसको सिर्फ एक ही बात का डर है. किस बात का डर है? ही वॉज इन हिज सेवेंथ ईयर. वो सेवेंथ ईयर में है अपने, मतलब उसका सेवेंथ ईयर चल रहा है, 7 साल का है. येट ही गॉट कन्फ्यूज बिटवीन हियर एंड हियर. वो दो वर्ड्स के बीच कंफ्यूज हो गया है, हियर एंड हियर, एंड रोट हेयर एज हेयर. ठीक, आपको प्रोनाउंस करना सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज हियर, व्हाट इज हियर, व्हाट इज हेयर, व्हाट इज हेयर. ओके, आर दे टू डिफरेंट थिंग्स. बंकू का कहना है क्या ये दो चीजें अलग अलग हैं? देन वाई डू दे साउंड सेम. तो वो एक तरीके से आवाज़ क्यों करते हैं? जैसे कि हम हियर बोलेंगे तो भी लास्ट में हियर आ रहा है, और हियर मतलब इधर आने वाला, और अगर हियर बोलेंगे सुनने वाला तो भी उसमें हियर ही आ रहा है. तो ऐसा साउंड सेम क्यों कर रहा है? अगर वो साउंड सेम कर भी रहे हैं तो उनकी स्पेलिंग क्यों अलग अलग है भाई? देन why are they spelled differently? So Banku didn't like reading in English. So Banku didn't like reading in English period. He was always sleeping. He complained, why rough rhymes with stuff but not with plug. Thus he never raised his hand and drifted to La La Land. So Banku did not or didn't like reading. Banku रीडिंग नहीं करता था, रीडिंग करना पसंद नहीं करता था. इन इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश के पीरियड में वो पढ़ना पसंद नहीं करता था. लेकिन आप लोग बंकू मत बनिएगा. ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग. वो हमेशा सोया करता था, सोता रहता था. ही कंप्लेंट, एक दिन उसने कंप्लेन किया कि सर अब मुझे ये बताइए, वाई रफ राइम्स विद स्टफ. रफ एक वर्ड है और स्टफ एक वर्ड है, तो ये लास्ट में फ मैच क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों? साउंड क्यों सेम कर रहा है? राइमिंग क्यों इसकी मिल रही है? लेकिन ये प्लग के साथ क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि ROUGH PLOUGH दोनों तो सेम है. तो आप लोग को बता दें, फोनिक वर्ड्स होते हैं ये, फोनिक. तो सब जगह ये हर वर्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो बंकू तो अभी बच्चा है 7th ईयर में, तो उसको तो नहीं जानकारी होगी इसकी ना. तो वो अपने क्लास में क्या करता था? हमेशा सोता था. बट नॉट विथ प्लग. डज ही नेवर रेज्ड हिज हैंड. इसलिए वो क्लास में कभी भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता था कि मुझे ये इसका आंसर आ रहा है या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको जब समझ में नहीं आता तो वो हैंड रेज ही नहीं करता था. एंड ड्रिफ्टेड टू ला ला लैंड. और अपने एक ड्रीम में चला जाता था धीरे धीरे. वन डे बंकूस टीचर सेड, वन डे बंकूस टीचर सेड, Bunku, today it is your turn to read.
Banku woke up from sleep. He wanted to weep. Banku was scared to read. Turn over the page. He thought everybody would laugh indeed. He stood up and looked around, afraid how he would sound. Mean one day Banku's teacher said, एक दिन बंकू के टीचर ने कहा, बंकू टुडे इट इज़ योर टर्न टू रीड. आज तुम्हारी पारी है या तुम्हारी बारी है किताब पढ़ने की, रीडिंग करने की. बंकू वोक अप फ्रॉम स्लीप. बंकू अपने नींद से उठ जाता है, उठा, अरे हम पढ़ेंगे. ही वॉन्टेड टू वीप. उसको रोना आ रहा था, वो रोना चाहता था. बंकू वॉज स्केयर्ड टू रीड. बंकू पढ़ने से डर रहा था. बंकू पढ़ने से डरता था. ही थॉट एवरीबडी वुड लाफ इंडीड. उसे लगा कि सब लोग उसके ऊपर जानबूझ के हंसेंगे. ही स्टूड अप एंड लुक्ड अराउंड. वो खड़ा हुआ और अपने चारों तरफ देखा. अफ्रेड हाउ ही वुड साउंड. वो ये डर गया सुन के कि अगर मैं पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा आवाज़ या मेरी आवाज़ कैसी निकलेगी लोगों के सामने. बंकू बिगेन रीडिंग. तारा wears her shoes. She goes to school. She does her homework. She does her homework. His teacher corrected him 3 words. Same spellings, but different ways to say them. Like, say them. Shoes rhymes with zoos. Goes rhymes with nose. Does rhymes with buzz. बंकू began reading. बंकू ने पढ़ना चालू किया. तारा wears her shoes. क्या पढ़ना चालू किया? तारा wears her shoes. तारा अपना शूज़ पहनती है. She goes to school. वह goes, जबकि क्या होता है, goes होता है ना. She goes to school. She does her homework. तो ये गलत पढ़ रहा है. क्या गलत पढ़ रहा है? ये जो इटैलिक में लिखा हुआ है GOOSE goes और DOOSE does. तो ये गलत पढ़ रहा है. His teacher corrected him. उसके टीचर ने उसको करेक्ट किया, मतलब उसको सही सही बताया कि सही क्या पढ़ना है. 3 words, same spellings, but different ways to say them. उसने कहा कि 3 वर्ड्स हैं. कौन कौन से वर्ड्स हैं? OES. सेम स्पेलिंग है तीनों की, बट उनको साउंड करने का तरीका, प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है. जैसे शूज़ राइम्स विद जूज. शूज़ को जूस बोलेंगे, जूस से राइम कर रहा है, मतलब सेम आवाज़ दे रहा है. गोज राइम्स विद नोज. गोज कैसे राइम करें? नोज से. डज राइम्स विद बज. डज किससे राइम कर रहा है? बज से. बज, बज मीन्स बातचीत, गुसुर पुसुर जो होती है, गपशप, गुफ्तगू, ये सब बज. तो इन अ नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी विल complete this chapter 2. We will finish this chapter, Neha Khatan's Banku Bear and his fear. So in the next class, be there and at your home read this chapter again and don't confuse at all. Whatever you have, just ask us. Okay, for the time being, we will meet in the next video tomorrow. Thank you.